तो आज जो मैं चीज़ पे बात करूँगा वो है कि यू हैव टू बी अगेंस्ट एवरीथिंग। तुमको सब कुछ के खिलाफ होना पड़ेगा। ज़रा सोचो, तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों किया? आई एम गेसिंग शायद 10 लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से 9 लोगों ने ट्रेडिंग इसलिए स्टार्ट किया कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जॉब नहीं करना है, बहुत पैसा कमाना है लाइफ में। तो ज़रा एक बार सोचो कि तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे सोच रखने वाले इंसान कितने हैं दुनिया में। द आंसर इज़ बहुत कम। शायद तुम जिस इलाके में रहते हो वहाँ पे तुम ही अकेले जो हो कि ट्रेडिंग कर रहे हो, और बाकी शायद कोई भी नहीं कर रहा है ट्रेडिंग। वो क्यों नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन नहीं कर रहा है। लेकिन जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो हमें और तुम्हें सिर्फ पता है। तो तुमने क्या किया कि तुमने सब कुछ के खिलाफ जाके अपनी सुनी और इस मार्केट में आए। वही चीज़ ट्रेडिंग में अप्लाई होती है, क्योंकि द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज़ कि मैं डिलीवरी को छोड़ के, जो डिलीवरी ट्रेडिंग में करता हूँ उसको छोड़ के, अगर तुम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करो या फिर इंट्राडे ट्रेड करो, वो जीरो सम गेम है। क्योंकि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तुमने ख़रीदा, मतलब किसी ने उस प्राइस पे बेचा है, तो उसका लॉस हो रहा है तो तुम्हारा शायद प्रॉफिट हो रहा है। तो वैसे ही चीज़ है कि तुम्हें सब कुछ के खिलाफ जाना है। जैसे मान लो सबसे बड़ा फ्रेश ताज़ा लिविंग एग्जाम्पल है, आज के कुछ ही दिन पहले इलेक्शन के डेट पे 4 जून को एग्जिट पोल्स क्या कह रहे थे, बीजेपी को 350 to 400 तक सीट्स मिलेंगे। क्या उनको मिला? द आंसर इज़ नो। लेकिन उसके पहले दिन ने इंडेक्स ने 3-4% की रैली दी थी, मतलब डायरेक्ट गैप अप खुल गया था। लेकिन उसके बाद ही क्रैश आया। क्यों? ये उसले ही नहीं है कि बीजेपी जीती या फिर कांग्रेस जीती। मैं तुमको बेट लगा के कह सकता हूँ कि उस दिन अगर बीजेपी को 350 तक भी सीट मिलती ना, तो तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पे अगर जीता तो मैं कॉल बाई कर लूँगा और मार्केट डायरेक्ट 4-5% का अपर सर्किट लगा लेगा, वो भी नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले बहुत थे, बहुत लोगों ने ही तो बाई करते ना, सब लोग तो बाई करते। तो बीजेपी अगर जीतती ना तो उस दिन मार्केट या तो करेक्ट ही होता या फिर साइडवेज या फिर स्लाइटली गैप अप होके क्लोज कर देता। वो 10% अपर सर्किट नहीं लगता है, ठीक है। कांग्रेस तो फिर भी नहीं जीती, लेकिन फिर भी तो मार्केट ने 10% का क्रैश दिया ना। वो इसलिए था कि सब लोग सेम चीज़ सोच रहे थे, तो उसके अगेंस्ट हुआ। दैट्स इट, सिंपल थिंग है। तुमको सब कुछ के अगेंस्ट में जाना है। अब बोलोगे चलो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, क्यों बाकी क्या है? बाकी ये है कि तुम जो स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उस पर ट्रेड करो। हर एक सिस्टम का विनिंग एंड लूजिंग पीरियड आता है, वो एक अलग चीज़ है। तो अगर देखो कि मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो कोई एक नॉर्मल बिगिनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर है, उसको बाकी सारे यूट्यूबर्स ने कहा है कि 3 बार सपोर्ट लेगा तो बाई करना, 3 बार रेजिस्टेंस लेगा तो सेल करना। तो अगर सब लोग मान लो कि ये चीज़ मार्केट में 1000 लोगों ने रेजिस्टेंस 3 बार टच हो चुका है, परफेक्ट सेटअप है, 1000 लोगों ने सेल मारा, तो 1000 लोगों ने बाई भी तो किया ना, तो फिर सेल हुआ कैसे? 1000 ने सेल मारा कैसे? 1000 ने तो बाई किया। अब जो स्मार्ट मनी होता है वो बिग क्वांटिटी से बाइंग कर लेता है और मार्केट थोड़ा करेक्ट हो गया, पंप हो जाता है। अब सुनो, अब रियल थिंग है। अब जो ट्रैप ट्रेडर होंगे वो बोलेंगे अरे वाह ये तो ट्रैप ट्रेडिंग था, हमको पता था ये होगा। सुनो ध्यान से, जो ट्रैप ट्रेडिंग करते हो ना, जब वो चीज़ें भी बहुत सारे लोग फॉलो करने लगेंगे ना, तो वो सिस्टम भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ऑपरेटर्स का गेम खेल रहे हैं। वही ट्रैप ट्रेडिंग ऑपरेटर्स में सभी को सेम मानता हूँ। हर कोई वही स्टॉप लॉस हंट होगा तो ये करेंगे, ऑर्डर्स मारेंगे।
तब देखना कि जहाँ पे तुमने सोचा था कि स्टॉप लॉस हंट होगा, अब उसके भी नीचे प्राइस चला जाएगा और उनका भी स्टॉप लॉस हिट करके फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट मूव करता है। एक बहुत फेमस ट्रेडर है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, डॉक्टर डेविड पॉल करके उनका नाम है। वो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेंसी में किंग है वो ट्रेडिंग में। उनके कुछ रूल्स है, उनमें से एक रूल मेरा बहुत अच्छा लगा है, जो है कि द ग्रेट ट्रेड इज़ द हार्ड ट्रेड। इसका मतलब है कि जो एकदम परफेक्ट ट्रेड है, एकदम बहुत अच्छा चलेगा, वो ट्रेड तुम्हें कोई फाइन सेटअप में मिलेगा ही नहीं। मतलब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करता हूँ, तो एक प्राइस पे मुझे डिमांड मिला, मैंने बाई किया, समझो। और वो, लेकिन वो डिमांड जोन जो था ना, वो पहले से शायद टेस्टेड था, मतलब कि वो सपोर्ट बन चुका था। तो सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा अलग होता है, तो उस पे हिसाब से तो मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि वही ट्रेड बाद में जाके बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट दिया। शायद वो स्टॉक 80% तक भाग गया और मैंने वो ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मुझे उस पर बिलीव नहीं था। लेकिन मुझे तो लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे सिस्टम ने कहा था ट्रेड लेने के लिए। लेकिन वो तो मैं था कि मैंने जो ट्रेड नहीं लिया था। तो द ग्रेट ट्रेड इज़ ऑलवेज द हार्ड ट्रेड। जहाँ पे तुम्हें लगता है ना कि ये ट्रेड चलेगा नहीं, वहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेना है। और जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि भाई ये ट्रेड तो चल ही जाएगा, मतलब कि एकदम परफेक्ट सेटअप है, तब ये नहीं चलेगा। यानी कि जब तुम्हें परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल, परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट तुम्हें तुम्हारा सेटअप दिखने लग जाए ना, तब जो ट्रेड कर रहे हो, मैं फिर भी कहता हूँ कि ट्रेड करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। तुम ट्रेड करो, लेकिन क्वांटिटी शायद कम कर लो। मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे क्वांटिटी कम, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी कम कर लो। तो एक क्वांटिटी भी कम कर लो, वही काफ़ी है, लेकिन एक कम कर लो क्वांटिटी। क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम जो सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो ना, वो तुमने खुद डेवलप नहीं किया है, वो किसी ना किसी से तुमने सुना है। तुम शायद ट्रैप ट्रेडिंग में कर रहे होगे, वो भी किसी ना किसी ने बताया था तुमको। तुमने खुद कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में। तुमने, या फिर मैंने भी खुद नहीं इन्वेस्ट किया है। क्या सप्लाई एंड डिमांड मैंने इन्वेस्ट किया है? नहीं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं उसको। तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड चलेगा, कौन सा ट्रेड नहीं चलेगा। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और वही आगे जाके हमारा एज बनती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। इसलिए एज पे फोकस करो, स्ट्रैटेजी पे नहीं फोकस करो। स्ट्रैटेजी तो कोई सा भी उठा लो, ईएमए है, ईएमए तो बहुत सुना है। क्या वो तुमने बनाया? नहीं, वो तो बनाया था। तो वो भी तो बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए तो ऐसा क्या हो गया कि एक ईएमए का ट्रेडर वो सक्सेसफुल हो गया और बाकी 9 ईएमए वाले ट्रेडर्स लॉस हो गए। क्यों लॉस कर रहे हैं मार्केट में? वो तो वही चीज़ कर रहे हैं जिसने यूट्यूबर्स ने बोला है, 1% का रिस्क ले रहे हैं, दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं। सब तो सेम ही है, सब अपना रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सब सो कॉल्ड साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, फियर नहीं आने दे रहे, गिल्ट नहीं आने दे रहे। तो फिर भी क्यों लॉस हो रहा है मार्केट में? वैसे ही एक और एग्जांपल है कोविड के क्रैश में। जब फर्स्ट टाइम कोविड नाम का जो वर्ड है वो न्यूज़ चैनल में बहुत तरीके से स्प्रेड हुआ था फास्टली, तब मार्केट ने क्रैश किया था। लेकिन तब कोविड का जो मतलब कि पेशेंट का जो नंबर है वो उतना ज़्यादा नहीं था। तब लोग कोविड से उतना ज़्यादा नहीं मर रहे थे। लेकिन तब ओरिजिनली मार्केट ने 30% का क्रैश दिया था। लेकिन उसके बाद मार्च 2020 के बाद से कोविड का जो सेकेंड वेव या फिर थर्ड वेव आया, वो तो और भी डेंजरस था। तब तो बहुत लोग मर रहे थे, लेकिन तब तो मार्केट हमारा रैली दे रहा था। क्यों? और तब सोचो, तब बेच कौन रहे थे? कि तब और बियरिश कौन थे? नॉर्मल रिटेलर्स। कि उनको लग रहा था कि अब तो भाई ख़त्म ही हो जाएगा, अब और गिरेगा बाज़ार, और गिरेगा। लेकिन और गिरा नहीं, वहाँ से चला गया। तो जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ 10 लोग देख रहे हैं, वो चीज़ मार्केट में कभी नहीं होता। जैसे मान लो कि तुम 200 ईएमए फॉलो करते हो, वैसे ही तुम्हारे जैसे और 9 ट्रेडर 200 ईएमए फॉलो करते, तो तुम 10 ट्रेडर हो गए। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि तुम प्रॉफिटेबल रहे और बाकी 9 लॉस हुए। क्यों ऐसा हो? मान लो कि ईएमए में
तुमने कहा कि तुम्हारा सिस्टम है कि 200 EMA पे सपोर्ट लेगा तो मैं बाय करूँगा। अब उस हिसाब से शायद ऐसा हो गया कि प्राइस 200 EMA पे फर्स्ट टाइम में सपोर्ट नहीं लिया और थोड़ा साइडवेज हो गया, मतलब कि समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर प्राइस ने बहुत अच्छा रैली दिया, तो उसका मतलब ये था कि 200 EMA काम नहीं किया? नहीं, काम किया। तो तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो जो 200 EMA तुम फॉलो कर रहे हो वो कोई एक नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, वो डायनामिक सपोर्ट है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये तुम्हारा एज बन गया। देखो इस छोटी सी चीज़ से तुम्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला, लेकिन वही नॉन ट्रेडर इसको फॉलो नहीं कर पाए। वो उन्हीं सेटअप के लिए बैठे रह गए कि परफेक्ट एकदम एक कैंडल बनेगा तो ही ट्रेड लेंगे। फिर भी लॉस हो सकता है, अगर परफेक्ट ट्रेड सेटअप भी बन गया ना तब भी लॉस हो सकता है। कोई ऐसा मैजिक कोई भी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो प्राइस बाउंस ही कर जाएगा एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमेशा सबके एगेंस्ट में रहो, सब लोग जो बोल रहे हैं उसके एगेंस्ट में करो। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी होता है, जब सब लोग कोई से कंपनी को बहुत बेकार बोल रहे होते हैं ना, उसके फंडामेंटल्स 2 बार ज़्यादा चेक करना कि तुमने सही चेक किया कि नहीं। क्योंकि वो लोग रिटेलर्स बोल रहे हैं भाई, वो कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बोल रहा है, वो रिटेलर्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे तो मार्केट में ये सब न्यूज़ इंस्टीट्यूशंस ही स्प्रेड करते हैं। जैसे पंप एंड डंप नॉर्मल पता ही है तुमको, ये एक बाइट कम ग्रुप था उसने किया था, पंप एंड डंप होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको नहीं पता है और हमें बताया नहीं जाता। क्यों बताया नहीं जाता? क्योंकि जिन लोगों से हम सुन रहे हैं उनको खुद नहीं पता है इन सब चीज़ें, क्योंकि वो लोग ट्रेडर ही नहीं है, वो तो इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने तो कभी मार्केट में ट्रेड किया ही नहीं। तुमको क्या लगता है जो जी बिजनेस में जो न्यूज़ एंकर है उसने कभी ट्रेड किया है? शायद कभी किया होगा, लेकिन आप क्या करते हैं? नहीं। तो वो तो अपना अपना दे देते, बस तुम ही जो होते हो फंस जाते हो ट्रेड लेके। अब कोई मार्केट में स्मार्ट लोग थे जिन्होंने एग्जिट पोल के दिन में एग्जिट कर लिया था। भाई साहब ये तो लाइन बन गया, एग्जिट पोल में दिन में एग्जिट कर लिया। मतलब कि जो मंडे था उनमें उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया या फिर बेच के लगे। उनमें से कुछ थे PR सुंदर, अभिषेक कर। मतलब कि देखो मुझे नहीं पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे या फिर सही बोल रहे, मैंने तो उनका M2M प्रॉफिट जाके नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने जो बताया कि वो उनने, जैसे अभिषेक कर ने बोला कि उनने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया था मंडे में। क्यों? क्योंकि हर कोई बोल रहा है ना खरीदो, तो ऐसे नहीं होता है। तो उस दिन तुम्हें बेचना था, उस दिन तुम्हें खरीदना नहीं था, उस दिन तुम्हें बेचना था। क्योंकि जब सुनो बीजेपी के लीडर जो मोदी जी है, उन्होंने जब अक्टूबर मंथ में बोला था 2023 में PSU स्टॉक में पैसा लगाओ, PSU बहुत भागेगा, तो वो भागा क्यों? क्योंकि उनका व्यू लॉन्ग टर्म का था। उन्होंने एक दिन का प्रेडिक्शन नहीं किया था कि भाई एक दिन में चला जाएगा। अब तुम लॉन्ग टर्म के प्रेडिक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो नेताओं ने बोला, अमित शाह और बीजेपी ने, कि भाई आप खरीद लो, 4 जून के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो वर्ड था 4 जून, मतलब कि वो एक दिन का व्यू था। अब एक दिन में सबको पता है प्राइस एक दिन के लिए मैनिपुलेट हो सकता है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिक्विडिटी ब्रीच करके वो लोग कर सकते हैं, वो एक मेथड होता है, उनसे किया जा सकता है मार्केट मैनिपुलेशन। तो जब उनको थाली में परोस के खाना मिल रहा है तो वो लोग खाए क्यों नहीं? तो सब लोग खरीद ले, वो बेचे क्यों नहीं? तो वैसे ही तुम अगर अपने सिस्टम में को ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा डबल चेक कर लेना जब तुम्हें कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाएगा। मतलब कि समझ लो तुम एक इनसाइड कैंडल ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हें एकदम परफेक्ट सेटअप मिल गया। तो मैं इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि तुम इनसाइड कैंडल मतलब सिर्फ इनसाइड कैंडल नहीं फॉलो करते होगे कि प्राइस में जहाँ पे भी बन गया वहाँ पे इनसाइड कैंडल ले लिया। नहीं, तुम लोग शायद वॉल्यूम देखते होंगे कि प्राइस थोड़ा करेक्ट हो जाए फिर इनसाइड कैंडल बने तब बाई करोगे। तो तुम्हारा जब जो सिस्टम है वो जब एकदम परफेक्ट बैठ जाए ना, तब लेने से पहले 2 बार सोच लेना। और अगर तुम बहुत ही कॉमन चीज़ें ट्रेड करते हो, अगर जैसे कि तुम अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हो जो कि हर कोई करता है, या फिर तुम ब्रेकआउट ट्रेड करते हो जो कि 90% लोग वही करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग,
वो कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही वो लोग करते, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, फलाना ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट। अगर तुम उन सब चीज़ें करते हो, उन सब स्ट्रेटजी पे काम करते हो जो लोग हर कोई कर रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेटजी खराब है कि गलत है, मेरी बात को समझो। तो उन स्ट्रेटजी जब अगर बहुत परफेक्टली तुम्हारे सामने आए ना, तो लेने से पहले 2 बार सोच लेना कि भाई मैं तो ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये सपोर्ट तो हर कोई देख पा रहा है ना, तो हर कोई तो ट्रेड ले ही लेगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद? तो तुम वो कर सकते हो कि तुम वेट कर जाओ, सपोर्ट से बाउंस होने दो, फिर प्राइस को करेक्शन आने दो, उसके बाद एंट्री ना, वो तुम कुछ बना लो, मतलब कि कुछ तो भी कर लो। और ट्रैप ट्रेडिंग का भी सेम है, जो तुम लोग जो हंसते रहते हो ना ट्रैप ट्रेडिंग वाले, कि भाई हम तो ट्रैप ट्रेडर है, हम तो ऑपरेटर है, हम तो राजा है, हमको पता है प्राइस कब मूव करेगा, सबका स्टॉप लॉस लेके तब मूव करेगा। समझ लो, जब हर कोई ये ट्रैप ट्रेडिंग में चला जाएगा ना, तो तुम्हारा ट्रैप ट्रेडिंग भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई वही ट्रेड करेगा। तब शायद सपोर्ट, तुमने सोचा कि सपोर्ट ब्रीच हो गया तब मैं ट्रेड मारूंगा, तो वो उससे भी ज़्यादा ब्रीच हो जाएगा, तुम तब भी ट्रेड नहीं मार पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग स्मार्ट हो रहे हैं कि उनको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, उनको ये ऑपरेटर गेम पता चल रहा है। हालांकि ये सब रिटेलर्स नहीं बनाया है, लेकिन कर तो सब कुछ सेम ही रहा है ना यार। प्रॉब्लम यही पे आ जाता है कि हम खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं कि भाई हमने कोई होली ग्रेल खोज लिया है मार्केट में, कि भाई हमसे अलग कोई नहीं है। अरे भाई, तुमने कुछ कुछ नहीं देखा है। तुमने वो जो 20-20 फ्लोर के माले पे जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग नासा का सेटअप लेके बैठे हैं वहाँ पे, उनको सब पता है। हम जो ऑर्डर मार रहे हैं ना, वो भी पता है उनको क्या होता है, सब कुछ हमारे एगेंस्ट में है, ठीक है। तो तुम स्मार्टली पे करो, ठीक है। ट्रेडिंग तो हर कोई को करना है, मुझे भी करना है, तुम्हें भी करना है। एक बार तुमने स्वाद चख लिया ट्रेडिंग का, तो तुम पूरे लाइफ टाइम में ट्रेडिंग को तो छोड़ोगे नहीं। तो अगर इस करियर से अगर पैसा कमाना है ना, तो स्मार्टली सोचो, सबके अगेंस्ट में सोचो। देखो, ये जो मेथड है ना, ये हमेशा काम करेगा। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि इस मेथड से ही तुम करो, कि इस ट्रैप ट्रेडिंग होगा तो तुम करो, वैसा नहीं बता रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हमेशा वही करना आज से 40 साल तक, कि जो लोग हर कोई सेम चीज़ करेगा तो तुम उसके ट्रेडिंग तो उसके अगेंस्ट में करोगे। जैसे आजकल एल्गो बूम हो रहा है, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई एल्गो से हम बहुत पैसा कमा लेंगे। तो समझ लेना, जिस दिन 10 में से 9 लोग एल्गो कर रहे होंगे ना, तब तुम पैसा कमाओगे, क्योंकि तुम मैनुअली ट्रेड कर रहे होगे, ठीक है। एल्गो एल्गो क्रॉस हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बस करते, बहुत हो चुका है। तो मैंने जो बोला उस चीज़ को समझो, थोड़ा स्ट्रैटेजी से हट के कॉन्सेप्ट पे आओ, कॉन्सेप्ट पे आओ, वैसे ही पैसा बनेगा मार्केट में।